फाइनली पर्सलेन और पोर्चुलुका को बाय बाय कहने का समय आ चुका है। वैसे तो अब तक तो सभी गार्डनर्स ने अपने गार्डन से पर्सलेन और पोर्चुलुका के पौधे को हटा दिया होगा, लेकिन मैंने अभी तक क्यों नहीं हटाया था, इसका भी रीज़न है क्योंकि मेरे पौधे अभी तक फ्लावरिंग कर रहे थे और ये अभी भी फ्लावरिंग कर ही रहे हैं, लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है। अब इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं और इनकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। पहले के जैसे अब ये फ्लावरिंग भी नहीं कर रहे हैं और पहले के जैसे ब्लूमिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, तो आज हम अपने गार्डन से पर्सलेन और पोर्चुलुका को बाय बाय कहेंगे क्योंकि अब इनको अपने गार्डन से हटाने का टाइम आ चुका है और हम इन सारे प्लांट्स को अब हटा देंगे अपने गार्डन से। तो सबसे पहले जो है इन सारे प्लांट्स को यहाँ से कट करके और यहाँ से निकाल लेते हैं। कैंची की मदद से मैं इस प्लांट को कट करने लगी और कट करने के बाद ये गिर जाता है नीचे। नीचे तो गिरेगा ही क्योंकि मैंने इसको पकड़ा जो नहीं था। अब जाके जो है ये सारे प्लांट्स इनको हम नीचे उतार देंगे। तो फाइनली इनको हमने नीचे उतार दिया है और नीचे उतारने के बाद अब हम इनकी करेंगे प्रूनिंग अच्छी तरीके से। देखिए पोर्चुलुका अभी तक भी पोर्चुलुका मोल्डस अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है, हालांकि इसकी क्वांटिटी एक ही है लेकिन फ्लावरिंग तो कर रहा है ना। सोचिए गर्मियों में खिलने वाले पौधे मेरे गार्डन में अभी तक मेरे गार्डन को सजा रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो मटकू है मेरा कंटेनर है, इसमें पर्सलेन है और इसकी जो वैरायटी है इसमें येलो कलर में फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको कट करूँगी और कट करते टाइम में मुझे थोड़ी सी दया भी आ रही थी कि बेचारे ने मेरे गार्डन को गर्मियों भर सजाया और लेकिन इनका मैं भी बहुत मतलबी हूँ ना। इनका जब मुझे काम था तो मैं इनको ढूंढ ढूंढ के लाती थी, लगाती थी अपने गार्डन में। अभी जब ये फ्लावरिंग नहीं कर रहे तो मैं इनको अपने गार्डन से कुछ इस तरीके से भगा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, गर्मी आते ही तुम फिर से हरे भरे और वापस से फ्लावरिंग करना शुरू कर दोगे। तो आपको इन पौधों को बचाने के लिए तो मुझे इतना एफर्ट्स तो करना ही पड़ेगा। अब ये है मेरा पोर्चुलुका यानी मोज रोज का पौधा। इसको भी मैं इसी तरीके से कट कर दूंगी और कट करने के बाद इसको ऐसी जगह पे रखूंगी जहाँ पर ये कोहरे से बच सके। तो इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा स्टेम्स थी कुछ इस तरीके से मैंने कट कर दिया और सच में इसको कट करते टाइम ना मुझे रोना आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं अपने पौधों को क्यों कट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, क्यों इनको बर्बाद कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो है ये वाला पर्सलेन है लेकिन इसकी वैरायटी अलग, इसके जो स्टेम्स हैं वो पूरी तरीके से हो चुके हैं और काफ़ी हेल्दी ब्रांचेस थी इसकी। इसको मैं नर्सरी से चुरा के लाई थी चुरा के नहीं लाई थी, एक दो स्टेम्स गिरी हुई थी तो मैंने उनको उठा लिया था और लाके मैंने इनको लगा दिया था। तो ये भी मुझे बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग दी है, इसने भी बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग की और अब इसको भी मैं सेव करके रखूँगी। हालांकि मैंने बहुत सारे कंटेनर्स में पर्सलेन और पोर्चुलुका लगा रखा है। पोर्चुलुका की संख्या तो कम है लेकिन पर्सलेन की संख्या ज़्यादा है, तो मैं सारे पौधों को इस तरीके से सेव नहीं करूँगी, कुछ ही पौधों को इस तरीके से सेव करूँगी जैसे कि अलग अलग वैरायटी को। तो जो भी अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं उनको मैं इस तरीके से अलग अलग करूँगी और इसको मैं सेफ नहीं करूँगी क्योंकि इसके बहुत ढेर सारा पौधा हो जाता है तो सेफ नहीं करना है इसको मुझे। और जैसे मैं इसको निकाली थी तो ये मेरे हाथों में चुभ गया और बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा तो लग ही गया था। कोई बात नहीं, गार्डनिंग का काम करते टाइम इतना कुछ तो होता ही। ग्लव्स मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मिट्टी जब हमारे हाथों में मिट्टी लगती है ना तो उसका सुकून अलग ही रहता है। गार्डनिंग का काम करते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। हमारे हाथ गंदे होते हैं कि हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारे हाथों में जो मिट्टी लगती है उससे हमारे दिल को अलग ही सुकून मिलता है, अलग ही लेवल की वो खुशी होती है। ग्लव्स पहनने के बाद वो खुशी नहीं मिलती है जो हमें खुशी ऐसे ही काम करके मिल जाती है। उसके बाद जितने भी मेरे पर्सलेन के पौधे रहते हैं किसी को मैं कट करके तो किसी को पूरा जड़ से उखाड़ के हटाना इनको शुरू कर देती हूँ। और इनको कट करते टाइम काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही थी, बस दया आ रही थी, इनके ऊपर तरस आ रहा था मुझे कि
मैं इनको अपने गार्डन से अब भगा रही हूँ फाइनली। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसको हटाऊँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा था, फ्लावरिंग किए जा रहा था कि मुझे हटाने का मन ही नहीं किया। मैंने सोचा चलो जब ये फ्लावरिंग कर ही रहे हैं तो क्या ही प्रॉब्लम है, हालांकि ये गर्मियों वाले पौधे हैं तो क्या हुआ, मुझे तो सिर्फ फ्लावर से मतलब है। और जब तक ये फ्लावरिंग करना नहीं रुकेंगे तब तक मैं इनको अपने गार्डन से नहीं हटाऊंगी। फाइनली जाके नवंबर के एंडिंग तक इसने फ्लावरिंग करना बंद कर दिया। कुछ पौधे फ्लावरिंग करना बंद कर चुके हैं, लेकिन कुछ पौधों में अभी तक थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है, मतलब इस पर्सन के। लेकिन मैंने इस बार इनको सारा पूरी तरीके से निकाल दिया। तो देखिए इस वाले कंटेनर में जो पौधा था इसको मैंने पूरा जड़ से निकाल दिया, क्योंकि ये जो है कटिंग से बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। तो मेरे 1-2 मटकों में अगर ये अच्छी तरीके से वापस से ग्रो हो गया तो मैं इसमें से इसकी कटिंग को लगा दूंगी। और ये वाला मॉस रोज तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं इसको तोड़कर निकाल लेती हूँ इसमें से। क्या ही इसको कट करूँ, मैं इसको कट करते टाइम मुझे बहुत दया आ रही थी, तो मैंने इसको निकाल लिया। अब इसमें भी जितने जो स्टैम्स है वो सारे बड़े बड़े से हो रखे हैं, इनको भी हटा देंगे। और इसको मैं अभी कट कर रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो कंटेनर है इसको मैं फाइनली अपने गार्डन से बेदखल कर दूँ, क्योंकि थोड़ा मैशी सा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बाद में इसको जो है कट करने के बाद, इसकी सारी मिट्टियों को निकालने के बाद मैं इसको वापस से अपने गार्डन से फेंक दूँगी। तो एक करके मैं अपने सभी प्लांट्स को इस तरीके से कट करके रखने लगती हूँ। आप चाहे तो इनको कट करने के बाद अपने जो कंटेनर में, मतलब इस कंटेनर ये पर्सलेन के पौधे लगे हुए थे उसमें आप चाहे तो फिटकरी या फिर चाय पत्ती के पौधे नहीं, सॉरी, चाय पत्ती ही इसमें 2-4 दाना डाल के आप इसको रख सकते हैं स्टोर करके। और इनको हमें सर्दियों में बचाना कैसे है ये भी मैं आप सबको बताऊंगी। तो इनको सर्दियों में बचाना हमें ऐसा है कि इनको जितना हो सके उतना फुल सनलाइट में रखना होगा। फुल सनलाइट में रखने के मतलब दिन में तो फुल सनलाइट में रखना है, लेकिन रात में हमें इसको बिल्कुल भी बादल के नीचे नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ेंगे भी तो इसको पॉलीथीन से या फिर किसी मोटी बोरी वगैरह से, जो प्लास्टिक की बोरी आती है, उससे इसको कवर कर देंगे, क्योंकि ये गर्मियों वाला पौधा है। और सर्दियों में अगर इसको जरा भी कोहरा लगा, मतलब कोहरे की ओस लगी, तो ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। और हो सके तो ये जो प्लांट है ना, अगर इसको कोहरा लगा तो ये हो सकता है कि गर्मियों में भी ग्रोथ ना करे। तो इतना ज़्यादा जो मैं निकाल रही हूँ, निकाल के इसको फेंक रही हूँ, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे, मतलब इन पौधों को निकाल कर नहीं फेंकेंगे, तो 1-2 महीने बाद, मतलब जैसे ही दिसंबर आएगा, इसके जो सारे पौधे हैं वो खुद ब खुद गलना शुरू हो जाएंगे। और गल के कहाँ जाएंगे हमें पता तक नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि हम ये काम ही कर लें, इससे हमारा कंटेंट और हमारे गार्डनिंग दोनों में फ़ायदा होगा। पहली बात तो हमारा कंटेंट बन जाएगा, और दूसरी बात तो ये है कि ये जो वेस्ट सारे निकल रहे हैं, ये जब हम कोई नया कंटेनर में, मतलब नए कंटेनर में पौधा लगाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा एज अ गार्डन वेस्ट। तो दोनों तरीके से हमें ही फ़ायदा हुआ, तो क्यों ना इस काम को कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ से हमें ज़्यादा फ़ायदा दिखे वो काम तो करना ही चाहिए। और ये वाला जो प्लांट था ये बहुत ज़्यादा बुशी हो गया था, बहुत ज़्यादा मैशी भी हो गया मतलब बुशी के साथ साथ मैशी भी हो गया था, दोनों हो गया था साथ में। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी उलझन थी रस्सियों में, तो उनको सुलझा लेते हैं। और इसमें जितने भी प्लांट्स रहते हैं उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसी दिन पौधों को रख लिया है सेव करके। अगर ये नहीं भी निकलेगा हमारे गार्डन में तो हमारे पड़ोसियों के पास, मैंने इसको इतना ज़्यादा काट दिया है अपने पड़ोसियों के पास कि उनके पास भी ये पौधे हो गए हैं। अगर मेरे गार्डन में नहीं आए ये पौधे तो मैं उनसे मांग लूँगी और वो भी दे देंगी, क्योंकि मैंने उनको दिया है ग्रो करने के लिए, तो वो तो आसानी से मुझे दे ही देंगे। फिर फाइनली इसके पौधे को निकालने के बाद इसकी जितनी भी जड़ें इसमें बची थी उनको भी मैं निकालना शुरू कर देती हूँ, और जड़ों के साथ ही इनको निकाल कर इसको फेंकने लगती हूँ। ये जो कचरे आप सब देख रहे हैं, इसको भी, मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं सब कचरे में, इनको भी हम उतार कर इसी तरीके से क्लीन कर लेंगे, इनके जैसे बिल्कुल जैसे भी इनको क्लीन कर लेंगे। फाइनली हमारा जो कचरा है वो इतना ज़्यादा, मतलब कचरा नहीं, पहले पौधा था लेकिन अब ये कचरा बन चुका है।
इतना ज़्यादा पर्सलेन का पौधा मैंने तो आज तक देखा नहीं था एक साथ निकलने के बाद। और फाइनली इसी तरीके से हमारा जो प्लांट है, ये सारे प्लांट जो आप देख रहे हैं, इनको हम सेव करके रख देंगे नेक्स्ट ईयर की गर्मियों के लिए। और इन सारे पॉट्स को हमने कर दिया है बिल्कुल खाली नए पौधे बनाने के लिए, सॉरी नए पौधे लगाने के लिए। इतने सारे कंटेनर्स में हम नए पौधे तैयार करेंगे और ये वाले जो पौधे हैं इनको हम रख देंगे सेव करके नेक्स्ट ईयर के लिए। इनको बचा के कैसे रखना है, इनको तो मैं दिन भर धूप में रखूँगी और जैसे ही रात होंगी इनको मैं प्लास्टिक से कवर कर दूँगी। तो आप सब भी ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो इससे हमारे सारे पौधे गल कर ख़राब हो जाएंगे। इसकी स्टेम्स जो है ये बची हुई हैं। और जैसे इसमें एक बात तो बहुत अच्छी लगती है मुझे कि जैसे ही इसका साल आता है, मतलब जैसे इसका सीज़न आता है ना, ये खुद ब खुद छोटे से छोटे स्टेम्स में से निकलना शुरू हो जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। कुछ ही दिनों में हमारे पूरे कंटेनर को कवर कर लेता है। इसकी वजह से इसको सदाबहार भी कहा जाता था। पहले हम लोग इसको सदाबहार के नाम से ही जानते थे। वैसे तो सदाबहार किसको कहते हैं, जो हमारे गार्डन में हमेशा बाहर लाए और हमारे गार्डन को हमेशा फूलों से महका है। तो फाइनली इनको हटा दिया है मैंने और यहाँ से भी सब खाली कर लिया है। खाली होने के बाद गार्डन बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों नया सेटअप करते हैं, क्योंकि ऊपर का पोर्शन पूरी तरीके से खाली हो गया था। तो मैंने सोचा चलिए पूरे कंटेनर्स से, जो यहाँ पर सारे कंटेनर्स हैं, इनको निकाल लेते हैं, इनको इस तरीके से हटा लेते हैं और यहाँ पर करेंगे हम नई सेटअप अपने गार्डन के लिए। तो इन सबको मैंने फाइनली उतार दिया। निकालने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। अब इन सारी गंदगी को हम करेंगे अच्छी तरीके से साफ़ और फाइनली हमने इन गंदगी को क्लीन कर लिया, मतलब जितने भी सारी पत्तियाँ गिरी थी इनको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। अब हम यहाँ पर करेंगे नया सेटअप। तो नया सेटअप करने के बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ पहले पोर्शन में मैंने क्या क्या रखा। तो यहाँ पर रखा मैंने हिबिस्कस, यहाँ पर डेविस पैथमन और यहाँ पर लाइजा के पौधे को इस तरीके से रख दिया है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से लग रहा था। और दूसरे एरिया को भी मैंने इस तरीके से रख दिया है। फ़िलहाल तो पौधे कम हैं और मुझे बहुत ढेर सारे पौधे लाने हैं, क्योंकि मेरे खाली हो चुका है। और ये है वीडियो का पुराना क्लिप्स, मतलब ये पुराना क्लिप्स है। मेरे पहले गार्डन का सेटअप कुछ ऐसा था और अभी कितना कुछ चेंज हो चुका है 1 महीने में। पहले मेरे गार्डन का लुक कुछ इस तरीके का था और अभी इस तरीके का हो गया। मिलते रहे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।